हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट नंबर 6। अब तक हमने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स कंप्लीट करे, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज समझी विद प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। हर एक चीज मैंने आपको कंसेप्ट के साथ करवाई और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, जो हमारे सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करवाएगी, हमें बताएगी कि हमें कितना कंसेप्ट आता है। देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की और आने वाली कुछ क्लासेस। क्यों? क्योंकि मैं अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपको जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको अपना कॉपी पेन निकालना है, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को नोट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्रॉपर कंसेप्ट के साथ। क्लियर? चले करें स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट एंट्री, बॉट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 5,000 रुपीज। हमने गुड्स परचेज करी है नीलेश से कैश में 5,000 रुपीज की। आल्सो पेड ₹100 फॉर देयर कैरियज, और हमने कैरियज भी, उसके लिए किराया भी पे करा है 100 रुपीज का। देखो, अगर हमने गुड्स को कैश में परचेज किया हो तो हमारी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों बेटा? क्योंकि परचेज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और कैश एसेट्स रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। और साथ ही साथ हमने कैरियज पे करा है। जब भी हम गुड्स के परचेज करते समय कैरियज पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैरियज इनवर्ड। क्या कहते हैं? कैरियज इनवर्ड। अगर गुड्स को बेचते समय कैरियज पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरियज आउटवर्ड। दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा। जब गुड्स को परचेज करते हैं और उसके लिए हम किराया पे करते हैं तो डेट इज कैरियज इनवर्ड, और अगर हम गुड्स को बेचते हैं और उस टाइम हम किराया पे करते हैं तो उसे हम कहते हैं कैरियज आउटवर्ड। तो अब हमारे लिए दो खर्चे इंक्रीज हुए। पहला खर्चा हमारे लिए क्या हुआ बेटा? परचेज। तो हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 रुपीज। परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज। क्लियर? और साथ ही साथ कैरियज भी हमने पे करा है, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। कैरियज अकाउंट डेबिट, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कितना जी? 100 रुपीज। तो टोटल हमारा कैश कितना रिड्यूस हुआ? 5,100। तो टू कैरियज, सॉरी, टू कैश 5,001। क्लियर? अगर हमने गुड्स परचेज करी है और उसके ऊपर हमने किराया पे करा तो दोनों हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, कैरियज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 100 टू कैश अकाउंट 5,001। क्लियर? कंफर्म? चल, सेकंड पॉइंट, पेड टू सीता ₹965 in full payment of her dues। हमने सीता को अमाउंट पे करा है। कितना पे करा है? 965। उसके ड्यूज कितने के थे? 1,000 रुपीज के। आप खुद बताइए इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? बताइए। देखिए, हमने कैश पे करा है। कितना? 965। कैश काउंट रिड्यूस हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। हमें पे करना था 1,000 पर हमने पे करा 965। क्लियर? तो इसका मतलब वी रिसीव्ड द डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है बेटा? गेन। तो गेन इंक्रीज होने पे हम इसको क्रेडिट करते हैं। और सीता, सीता हमारे लिए कौन थे? क्रेडिटर थी।
क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है आपका 1000 रुपीज से, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है, तो क्रेडिटर जब लाइबिलिटीज रिड्यूस होती है तो आपकी एंट्री क्या होती है, सीता अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट, आपने कितना कैश पे किया है 965, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हाउ मच 35 रुपीज। क्लियर है, कंफर्म। सीता अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि आपके क्रेडिटर रिड्यूस हो रहे हैं 1000 रुपीज से, कैश रिड्यूस हो रहा है 965 से, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपका गेन हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए क्या है बेटा, गेन, तो गेन आपके लिए आए हैं 35 रुपीज का। क्लियर है ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज अ मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ ₹30,000। हमने एक मशीन परचेज करी है चेक से पेमेंट करी है उसकी, आपका एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और बैंक आपका रिड्यूस हो रहा है, एंड पेड ₹2,500 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाया था तो वहां पे आपको समझाया था कि जो भी अमाउंट हम एसेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले जो भी एसेट्स के ऊपर उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस होते हैं वो भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। मशीनरी आपने कितने की खरीदी, 30,000 रुपीज की, जो उसके ऊपर आपने वेजेस पे करे हैं, इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करे हैं, ये वेजेस भी आपकी मशीन की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो आपकी मशीन कितने से इंक्रीज होगी, 32,500 रुपीज से, तो आपकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 32,500, उसमें से आपने बैंक से जो पेमेंट करी है, चेक से जो पेमेंट करी है, वो पेमेंट करी है 30,000 से, तो टू बैंक अकाउंट 30,000, और कैश में आपने वेजेस को पे कराए टू कैश अकाउंट 2,500, तो आपकी एंट्री क्या हुई बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 32,500, क्योंकि आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है, टू बैंक अकाउंट क्योंकि आपका बैंक रिड्यूस हो रहा है 30,000 से, टू कैश अकाउंट 2,500। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे कंसेप्ट जो हमने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं वो अच्छी तरीके से हमें क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, ब्रिक्स फॉर ₹1,000 1,50,000 एंड टिम्बर फॉर 1,00,000 रुपीज परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, द पेमेंट वाज मेड बाय चेक। हमने बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स की पेमेंट करी यानी ईंटों की पेमेंट करी, और टिम्बर लकड़ी आई 1,00,000 रुपीज की। टोटल बिल्डिंग, ये सारा सामान आपका कहां पे लगा, बिल्डिंग में लगा, तो ये सारी चीजें आप कौन से एसेट्स में इंक्रीज करोगे, बिल्डिंग अकाउंट में, और इसकी पेमेंट आपने चेक से करी है, इसकी पेमेंट किससे करी है, चेक से करी है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग कितने से डेबिट होगी, 1,50,000 प्लस 1,00,000 रुपीज, ठीक है, तो टोटल बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 2,50,000 रुपीज से, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, हाउ मच 2,50,000। नरेशन आपको हर जर्नल एंट्री में लिखनी है, तो आपकी नरेशन क्या हो जाएगी,
being payment made for bricks and timbers. Clear? Confirm? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, परचेज एन ओल्ड मशीनरी। देखो आपने एक पुरानी मशीन खरीदी फॉर 10,000 रुपीज, स्पेंट 500 रुपीज ऑन इट्स कैरियज, 500 रुपीज आपने कैरियज में पे करे, एंड 2,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर, और 2,000 रुपीज आपने फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपने उसकी रिपेयर करी। तो देखा जाए आपकी मशीन की जो टोटल कॉस्ट है, मशीनरी की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 10,000 रुपीज तो पेमेंट करी है, 500 रुपीज कैरियज और 2,000 रुपीज रिपेयर, तो टोटल मशीन की कॉस्ट हो गई 12,500, और ये पेमेंट आपने करी है चेक से। तो यानी बैंक को आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 12,500 टू बैंक अकाउंट 12,500। क्लियर है? देखो मेरे साथ साथ सारे कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात, बट फिर भी आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बीरू हु ओव्ड अस ₹15,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। बीरू जिससे हमें 15,000 रुपीज लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। एंड 60 पैसा इन अ रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट। हमें उससे कितना अमाउंट मिला है? हमें उससे अमाउंट मिला है 60 पैसा इन अ रुपी। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% अमाउंट मिला है। देखो बीरू से हमें कितना अमाउंट लेना था? 15,000। अब इसने पे करा है सिर्फ 60%। कितना पे करा है? 60%। 60% कितना हो गया? 9,000 रुपीज। ये तो आपके लिए कैश आ गया। और जो 40% रुपीज है, 40% मीन्स आपका 6,000 रुपीज, 6,000 रुपीज आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए क्या है? बैड डेब्ट्स। अब देखो हमने क्या पढ़ा था? कैश इंक्रीज होने पे डेबिट, बैड डेब्ट्स लॉस इंक्रीज होने पे डेबिट, और आपका डेटर रिड्यूस हो रहा है तो उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट 9,000, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 6,000 टू बीरू 15,000 रुपीज। क्लियर? समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो क्वेश्चंस को करोगे, मन से करोगे, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। सिर्फ आपका कंसंट्रेशन, आपके सारे कंसेप्ट्स, आपकी रेगुलर स्टडीज, वो ही जरूरत होती है अकाउंट्स, एक अच्छा अकाउंट सीखने के लिए। रटने के लिए तो हम किसी भी जर्नल एंट्री को रट सकते हैं, बट लॉजिकली अगर हम कंसेप्ट को समझेंगे तो जर्नल एंट्रीज कहीं से भी आ जाए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 5%। देखो ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स, वी रिड्यूस ओनली सेल प्राइस। हम सिर्फ प्राइस को रिड्यूस करते हैं और जो रिड्यूस्ड प्राइस है हम उसको बुक में शो करते हैं। और कैश डिस्काउंट विच आर अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट के बेस पे दिया जाता है। इन्होंने क्या कहा है?
ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे एंड अवेल्ड द कैश डिस्काउंट। उसने सेम डे पेमेंट कर दी, सेम डे पेमेंट कर दी और कैश डिस्काउंट रिसीव किया। सबसे पहले इसकी वर्किंग बना लो। देखो लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000। लिस्ट प्राइस कितना है, 20,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10% माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट मींस 2,000। इसका मतलब सेल वैल्यू जो है, आपकी जो सेल वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 18,000 रुपीज। अब इसने सेम डे अमाउंट पे कर दिया तो इसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा माइनस कैश डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि सेम डे पेमेंट करी है, 5% कैश डिस्काउंट मीन्स 900 रुपीज। इसका मतलब नेट कैश रिसीव्ड, नेट कैश रिसीव्ड आपके पास कितना हो जाएगा, 17,100। क्लियर? अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, पर कैश डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पे आपको बेटा ध्यान से कंसेप्ट समझना है। आपके पास कितना कैश इंक्रीज हो रहा है, 17,100। ये कैश इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड है आपके पास 900 रुपीज का, तो आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करेंगे। और आपने जो सेल करी है वो 18,000 रुपीज की सेल करी है, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है, तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हाउ मच, 900 टू सेल्स अकाउंट हाउ मच, 18,000। ठीक है, कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। और सेल्स आपकी रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है, कंफर्म, सब समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कंसेप्ट, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 to Shakuntala issued invoice at 10% above 5 less 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके जो लिस्ट प्राइस थी, लिस्ट प्राइस कितनी है, 6,000 रुपीज प्लस 10% प्रॉफिट बोला है उसने, 10% प्रॉफिट बोला है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 600 रुपीज। ठीक है, 6,600 रुपीज। और इसमें से माइनस कर दोगे ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या कर दोगे, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट बोला है, 5%। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, 330 आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा 6270। ये आपके लिए इनवॉइस प्राइस होगा जिसपे आपने गुड्स को बेचा है, गुड्स को सप्लाई किया है। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम कितने की सेल रिकॉर्ड करेंगे, 6270 की। और ये सेल हमने किसको करी है, शकुंतला को। जब किसी पार्टी का नाम गिवन होता है तो वो हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है, शकुंतला डेबिट 6270 टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 6270। ठीक है, शकुंतला डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है बेटा?
नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी स्टाफ को ड्यू है, इसका मतलब आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी है। ये क्या है आपके लिए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आपकी सैलरीज। अब देखो हमने क्या पढ़ा था एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट में कि जो भी एक्सपेंस ड्यू हो जाते हैं हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। पढ़ा था ना बेटा कि जो भी एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो गए आप उसको बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो अब आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो आप सैलरी को क्या करोगे? डेबिट करोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज, बट ये सैलरी अभी आपने पे नहीं करी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 5000 रुपीज। अगर कोई भी एक्सपेंस ड्यू है पर हमने पे नहीं किया तो आपकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर है? कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000 रुपीज फॉर रेंट। हमने 1,20,000 रुपीज का रेंट के लिए चेक पे किया है लैंडलॉर्ड को। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। अब देखो इसमें से 1/3 बिल्डिंग जो है वो प्रोप्राइटर ने यूज करी है। किसके लिए यूज करी है? अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। देखो क्या है? टोटल अमाउंट पेड, हमने जो टोटल अमाउंट पे किया है 1,20,000, इसमें से उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्स रेजिडेंशियल यूज, यानी इसका जो 1/3 रेंट है, 1/3 रेंट, 1/3 रेंट किससे रिलेट कर रहा है? ऑनर से रिलेट कर रहा है। ऑनर से रिलेट कर रहा है तो वो उसके लिए क्या, फर्म के लिए क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग्स। कितने की जी? 40,000 रुपीज की। और जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है, जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है 80,000 रुपीज, वो बिल्डिंग, जो वो अमाउंट है वो आपके लिए क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। अब आपका रेंट इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? डेबिट। कितने से? 80,000 से। ड्रॉइंग्स इंक्रीज हो रही है, ड्रॉइंग्स इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल क्या होती है? रिड्यूस होती है, तो ड्रॉइंग्स को भी हम डेबिट करेंगे। और ये 1,20,000 रुपीज हमने चेक से पेमेंट करी है। चेक से करी है? नहीं, कहीं भी नहीं लिखा चेक से पेमेंट करी है। 1,20,000 रुपीज हमने पेमेंट, हाँ ये लिखा है, सॉरी, बाय चेक, चेक से पेमेंट करी है, तो इसका मतलब हम बैंक को रिड्यूस करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट 80,000, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 80,000। 1/3 एक्सपेंस तो ड्रॉइंग्स का है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 40,000, और आपने चेक से पेमेंट करी है तो बैंक रिड्यूस हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 1,20,000। क्लियर? कंफर्म? समझ में आ गया? आज के लिए बस इतना ही करते हैं। देखो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज करी है, अलग अलग एंट्रीज हमने करी है, जिसमें हमने अलग अलग कंसेप्ट को रिवाइज किया है। उम्मीद है आपने सारी एंट्रीज रिवाइज कर ली, अच्छी तरीके से कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया उनको। बट अगर किसी बच्चे ने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो अब भी इन सारी एंट्रीज को अपने रजिस्टर में नोट करे, क्योंकि ये एंट्रीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज को आपके साथ रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जब तक आप अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए,
हर चीज देखो, कंसेप्ट रेगुलरिटी बनाए रखिए, अपने कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करिए। वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।